हेलो दोस्तों, नमस्कार। दोस्तों, आपकी यूट्यूब चैनल जॉब इंडिया में स्वागत करता हूं। प्यारे दोस्तों, अभी आपने हमारे यूट्यूब चैनल जॉब इंडिया को सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दो। दोस्तों, आज है 11 नवंबर। अभी अभी दिल्ली की तरफ से बहुत बड़ी नोटिस निकल के आ रही है। जी हाँ, नई वैकेंसी आ रही है। इसके लिए बहुत बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। जी हाँ, अगर हम बात करते हैं तो दिल्ली के जो उपराज्यपाल हैं, उनके जो प्रधान सचिव हैं, उनकी तरफ से ऑर्डर आ चुका है, नोटिस आ चुका है। इसके माध्यम से दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड की तरफ से 20,000 से अधिक पदों पर मार्च 2025 से पहले नई वैकेंसी आ रही है। आज है 11 नवंबर। सबसे पहले हमारे यूट्यूब चैनल जॉब इंडिया पर आपको जानकारी दी जा रही है, आप लोग देख सकते हो। तो जी हाँ, DSSB नर्स भर्ती 2024। दोस्तों, दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड की तरफ से 20,000 से अधिक पदों पर जूनियर इंजीनियर, पैरामेडिकल, ड्रेसर, फील्ड वर्कर, फार्मासिस्ट, लैब टेक्नीशियन, एएनएम, नर्सिंग ऑफिसर, पब्लिक हेल्थ नर्स, इसके अलावा MTS, स्टेनोग्राफर, TGT, PGT और भी बहुत सारे पोजीशन पर DSSB या फिर दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड की तरफ से परमानेंट सरकारी भर्ती आ रही है। इसके लिए दोस्तों मार्च 2025 से पहले नई वैकेंसी आ रही है। ये बिल्कुल परमानेंट सरकारी नौकरी है और पूरे भारत से आप लोग फॉर्म को अप्लाई कर पाओगे। अभी अभी नई नोटिस निकल के आ रही है। इस नोटिस के बारे में सबसे पहले जानकारी देंगे और बात करेंगे यह भर्ती कब आएगी, इसमें जो है कितनी वैकेंसी होगी, साथ ही साथ है नर्सिंग के लिए कितनी वैकेंसी होगी, एएनएम के लिए कितनी वैकेंसी होगी, जेई के लिए कितनी वैकेंसी होगी और ELT के लिए कितनी वैकेंसी होगी, फार्मा की कितनी वैकेंसी, पैरामेडिकल की कितनी वैकेंसी होगी और कब तक आप लोगों का नोटिफिकेशन आएगा और किस वेबसाइट पर नोटिफिकेशन आएगा, A to Z सारी जानकारी देंगे। लेकिन सबसे पहले दोस्तों बात करेंगे नोटिस के बारे में। तो अभी आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दो पल पल की अपडेट के लिए। जी हाँ, दिल्ली की तरफ से आज की डेट में बहुत बड़ी अपडेट यहाँ पे निकल के आ रही है। जी हाँ, अगर बात करते हैं तो उपराज्यपाल की तरफ से यहाँ पे अपडेट आ चुकी है। चलिए सबसे पहले आपको लेके चलेंगे नोटिस पर, नोटिस की कुछ आपको जानकारी देंगे। इसके बाद हिंदी में मैंने नोटिस कर रखा है, उसे भी दिखाएंगे। फिर आपको लेके चलेंगे दिल्ली यानी कि DSSB की वेबसाइट पर, जहाँ पे हम बात करेंगे वैकेंसी के अपडेट के बारे में। तो दोस्तों, आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। सबसे पहले ऊपर देखिए, राजनिवास दिल्ली, राजनिवास दिल्ली 110054 पिन कोड है। यहाँ पर देखिए सब्जेक्ट दिया गया है फिलिंग अप ऑफ वैकेंसीज ऑफ ऑल पोस्ट इन GNCTD, यानी कि दोस्तों दिल्ली के जो भी डिपार्टमेंट हैं उसमें जितने भी पोस्ट यहाँ पे खाली हैं उसे जल्द से जल्द भरा जाए, ये इस लेटर का मेन सब्जेक्ट है, आप लोग पढ़ सकते हो। तो दिल्ली में जितने भी डिपार्टमेंट हैं उसमें जो जो पोजीशंस मार्च 2025 से पहले खाली हो जाएंगे उसे जल्द से जल्द यहाँ पे भरा जाए, इसके लिए नोटिस आ चुका है। सब कुछ यहाँ पे मेंशन है, यानी कि मार्च 2025 से पहले DSSB की तरफ से लगभग 20,000 के आसपास वैकेंसी आ रही है। ये ज़बरदस्त अपडेट है, आप लोग पढ़ सकते हो। यहाँ पे सबसे पहले इस नोटिस का मैं कुछ प्रूफ दिखा दूँ। आशीष कुंद्रा 6 नवंबर 2024, प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू ELT गवर्नर। तो उपराज्यपाल के जो है यह एक प्रिंसिपल सेक्रेटरी है, यानी कि प्रधान सचिव हैं, इनकी तरफ से डेट मेंशन है 6/11/2024। 6 नवंबर 2024 की डेट में ये ऑर्डर यहाँ पे पास किया गया है, नोटिस निकल के आ रही है और आज हम आपको जानकारी दे रहे हैं। इसका नोटिस नंबर है A2883, बाकी सब कुछ मेंशन है। चीफ सेक्रेटरी दिल्ली, यहाँ पे आप लोग पढ़ सकते हो। तो चलिए इसे हिंदी में जो है अच्छे से हम लोग इस नोटिस को देख लेते हैं। इसके बाद आपको लेके चलेंगे DSSB की वेबसाइट पर। तो इसे हमने जो है हिंदी में कन्वर्ट कर लिया है, पढ़ सकते हो। सबसे पहले विषय है GNCTD में सभी पदों की रिक्तियों को भरना। जैसा कि आप जानते हैं, माननीय उपराज्यपाल पदोन्नति और सीधी भर्ती कोटे के सभी रिक्त पदों को भरने की स्थिति के संबंध में विभिन्न विभागों द्वारा की गई प्रगति की नियमित निगरानी कर रहे हैं। इस संबंध में जो है 30 अगस्त 2024 को विज्ञान भवन में जो है आयोजित नियुक्ति प्रस्ताव के वितरण के अंतिम समारोह के दौरान माननीय उपराज्यपाल को जो है सूचित किया गया था कि विभिन्न विभागों में लगभग 20,000 रिक्तियों के
विभिन्न विभागों में जो है लगभग 20,000 रिक्तियों को जो है मार्च 2025 तक DSSB द्वारा भरा जाना है। माननीय उपराज्यपाल ने जो है उस समय इच्छा जताई थी कि सभी विभागों को जो है DSSB को भरी जाने वाली रिक्तियों का जो डिटेल्स है शीघ्रता से भेजना चाहिए, ताकि DSSB जहां भी संभव हो समान परीक्षा आयोजित कर सके। माननीय उपराज्यपाल ने जो है कई विभागों द्वारा DSSB को उपलब्ध रिक्तियों की जानकारी ना देने को गंभीरता से लिया है और कहा है कि इस मामले में जो है विभागों की ओर से ढिलाई के कारण पद खाली रह जाएंगे, जिससे आम जनता को जो है सेवाएं प्रदान करने में प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा और विभागों के कामकाज में भी यहाँ पे बाधा आएगी। इसके अलावा माननीय उपराज्यपाल ने जो है इच्छा जताई है कि सभी विभागों को जो है उचित रूप से निर्देश दिया जाए कि वे 1 सप्ताह के भीतर DSSB को सभी उपलब्ध रिक्तियों की सूचना दे, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि DSSB इन रिक्तियों को समयबद्ध तरीके से भर दे और कोई बैकलॉग ना रहे। उन्होंने हर सप्ताह एक स्थित रिपोर्ट भेजने को भी इच्छा जताई है। यानी कि दिल्ली के जितने भी डिपार्टमेंट हैं, डिपार्टमेंट से बोला गया कि आपके डिपार्टमेंट में जो भी पद यहाँ पे खाली है उसका जो रिपोर्ट है, जो डिटेल्स है, जल्द से जल्द DSSB को जो है 1 सप्ताह के अंदर भेजिए। नहीं भेजेंगे तो आपके ऊपर कार्रवाई होगी, साफ साफ बताया गया है। माननीय उपराज्यपाल के अनुमोदन से जारी किया जा रहा है यह नोटिस, ऑर्डर पढ़ सकते हो। निर्देश यहाँ पे दिया गया है जनसंपर्क विभाग सेवा के तहत मुख्य सचिव दिल्ली, और इसका नोटिस नंबर है 82883। और ये देखिए आशीष कुंद्रा 6 नवंबर 2024 उपराज्यपाल के प्रधान सचिव। तो ये बहुत बड़ी अपडेट है, 6 नवंबर 2024 की यहाँ पे डेट मेंशन है, आप लोग चेकआउट कर सकते हो। तो चलिए देखिए बहुत ही जल्दी वैकेंसी आएगी और बोला गया है कि मार्च 2025 तक आपके डिपार्टमेंट में जितने भी पद यहाँ पे खाली होंगे उसकी जो डिटेल्स है जल्द से जल्द यहाँ पे दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड को यहाँ पे भेजिए, नहीं तो आपके ऊपर कार्रवाई होगी। यानी कि बहुत ही जल्द मार्च 2025 से पहले दिल्ली की तरफ से नई अपडेट निकल के आ रही है कि दिल्ली के जितने भी डिपार्टमेंट हैं उससे वैकेंसी इकट्ठा करके DSSB जो है एक एक करके नर्सिंग की वैकेंसी जारी करेगी। यहाँ पे नर्सिंग की वैकेंसी जारी करेगी, ANM की यहाँ पे वैकेंसी जारी करेगी, और यहाँ पे MTS की भी वैकेंसी जारी करेगी, फार्मासिस्ट की वैकेंसी, पैरामेडिकल की वैकेंसी, TGT PGT की वैकेंसी, PRT की वैकेंसी, और भी बहुत सारे जूनियर इंजीनियर और भी बहुत सारे पोजीशंस पर जो यहाँ पे पद रहेंगे उसे भरा जाएगा मार्च 2025 से पहले। अब किस वेबसाइट पर आपकी विज्ञापन आएगी तो एक बार चलिए उस वेबसाइट को भी देख लेते हैं। लोग देख सकते हो सबसे पहले DSSB की वेबसाइट है दिल्ली सबऑर्डिनेट सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड, और यहाँ पे DSSB वैकेंसीज है, इस पे आप लोग क्लिक करोगे जो भी नई वैकेंसी आएगी सबसे पहले आपको इस वेबसाइट पर देखने को मिलेगी, आप लोग पढ़ सकते हो। DSSB वैकेंसीज का पेज है, इस पेज का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, वहाँ पे क्लिक करके आप लोग इस वेबसाइट पर आइए और इस वेबसाइट पर आके आप लोग जो भी नई वैकेंसी आएगी यहाँ पे देख पाएंगे। धन्यवाद।